पूर्व के बजट में देखने को मिलती भी रही है कि परंपरागत कृषि से हटके भी किसान जो दूसरे कृषि से जुड़ी अर्थव्यवस्था है उस पर भी ध्यान दे, ताकि कृषि में किसानों की आत्मनिर्भरता जो है वो बढ़े, उनकी आय बढ़े। लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य का मुद्दा, चंगेल रेड्डी जी, बहुत महत्वपूर्ण रहा है। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस वक्त हमारी देश में प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारी प्रोडक्शन हो गई। जी। इज अ प्रोडक्शन एंड पेरिश। मतलब देखिए, कोई भी हो, हर फसल में जो है हमारा बहुत अच्छा प्रोडक्शन हो रहा एंड वी हैव बिकम सेल्फ फूड सेल्फ सफिशिएंट एंड वी आर, हम तो जो है एक्सपोर्ट करने का भी इस वक्त फैसिलिटीज है हमारी देश के सामने। ये हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये सोचना है कि खेती को कैसे इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव करे। इस वक्त हमारा सर्विस एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वर्ल्ड में कंपटीशन हो गई, तो खेती में क्या मुश्किल है। इसमें हम ये देख रहे कि गवर्नमेंट तो जो कोशिशें कर रहे, इतनी सारी प्रोग्राम्स डाली, इसमें थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और थोड़ा ये भी है कि एडवांस प्लानिंग नहीं है देश में। क्यों बोले तो एग्रीकल्चर जो नाम के वास्ते तो स्टेट सब्जेक्ट है, मगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट टेक्नोलॉजीज और फैसिलिटीज बैंकिंग ये सब जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल पे है। जी। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है अच्छा सा क्रेडिट देना, क्रॉप इंश्योरेंस है, एमजी नरेगा है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। जहां तक एमएसपी है, हम सबको मालूम है कि एमएसपी नाम के वास्ते तो है 23-24 क्रॉप्स को, मगर प्रैक्टिकल जो यहाँ इम्प्लीमेंटेशन हो रहा था सिर्फ पंजाब हरियाणा आंध्रा में पिछले 30-40 साल से प्रोक्यूरमेंट हो रहा था। पिछले 10 साल से स्टेटा भी थोड़ा बहुत प्रोक्यूरमेंट करना शुरू किए। मैं सोचता हूं कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन के अलावा अगर कुछ प्राइवेट सेक्टर इंटरनेशनल टेक्नोलॉजीज को लाए, इन्वेस्टमेंट्स को लाए और यहाँ के इंडिया में प्राइवेट सेक्टर को मजबूत करे। अभी हमारा फूड ये जो कंपनीज लगा रहे ना, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ये है, मेरे ख्याल से इस वक्त हमारा समस्या है कि गवर्नमेंट कुछ अलग तरीका से सोचना। सिर्फ बजट की अलॉटमेंट ठीक है, अब आलोक साहब ने बोला था कि क्रेडिट का, क्रॉप इंश्योरेंस को थोड़ा मजबूत करना है, मगर हम चाहते कि गवर्नमेंट टोटल रिओरिएंटेशन करना है एग्रीकल्चर को। मैं सिर्फ हम हमेशा बोलते रहते पब्लिक को, क्यों भाई, अगर हमारा मेरा भाई अगर इंजीनियर डॉक्टर इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव हुआ और हमारा आर्मी भी इंटरनेशनली वी आर नो वन ऑफ द बेस्ट आर्मीज इन द वर्ल्ड, ये किसान क्यों ऐसी मुश्किलों में है, समझ में नहीं आ रहा। तो जी। इसमें जो है मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट को हम बहुत सारी सजेशंस दिए। प्री बजट मीटिंग को हम फाइनेंस मिनिस्टर से रिक्वेस्ट किए कि आप नॉन एग्रीकल्चर मतलब एनिमल हस्बेंड्री दूसरी चीजों को आप इंपॉर्टेंस दे दीजिए। और जी। इसके साथ साथ एक दो चीज गवर्नमेंट सोचना है कि इस वक्त प्रोडक्शन बहुत सारी प्रॉब्लम है। देखिए, तेलंगाना में ट्रिपल हो गए स्पैडी का प्रोडक्शन। क्यों नहीं गवर्नमेंट इनको परमिशन दे देते कि जितना चाहे तो उतना एक्सपोर्ट करो। ऐसा पंजाब में भी कर सकते, हमारा कपास को कर सकते, ऑयल से कोई भी फसली हो। देखिए, हमारा हम सोच रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस वक्त सोचना है कि आप एक 5-10 साल का एग्रीकल्चर प्रोग्राम बनाना। ये जी। एग्रीकल्चर प्रोग्राम आप जनरलाइज मत कीजिए, कमोडिटी बेसिस पे कीजिए आप। क्यों बोले तो एग्रीकल्चर यहाँ बहुत सारी बड़ा देश है और डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस है। आप 4-5 ले लीजिए, कपास ले लो, मिर्ची ले लो, और हमारा हार्टिकल्चर तो है। और इवन चावल गेहूं में भी मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर हो सका तो आप अब से शुरू करो। 2-3 साल के अंदर हम 2-3 करोड़ टन जो है हम एक्सपोर्ट करने का हमारी पास कैपेसिटी है, तो क्यों नहीं कर रहे आप। तो जी। मैं चाहता हूं कि अगर ये सब चीजें सोचना। अच्छा, अब जो है ये बजट में एक चीज हम फाइनेंस मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। देखिए, इस वक्त क्या है, प्रोडक्शन का दाम ज्यादा हो गया, प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा हो गई और एमएसपी जरा कम हो रहा बोल के बहुत सारी स्टेटों में पिछले 1 साल से एजिटेशन चल रहा। हमारी सूचना गवर्नमेंट को यह था कि अगर हो सका तो एमजी नरेगा को आप पूरा की पूरा लेबर एक्टिविटी से लिंक करो, और जो थोड़ी सी ये एग्रीकल्चर इसके ऊपर जो पेस्टिसाइड्स के ऊपर 18% टैक्स है उसको आप पास करो। ऐसा थोड़ा सा यू गिव देम सम जी। फैसिलिटी, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को अगर कम करने का कोशिश किया तो ये अच्छा हो जाए। जी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन आलोक जी, एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि भारत में सबसे अधिक छोटे किसान हैं।
उनकी समस्याएं अपनी एक अलग हैं। ये बात ठीक है कि एक्सपोर्ट का एक बड़ा मुद्दा है, कृषि प्रोडक्ट्स जो हैं उनके एक्सपोर्ट कैसे बढ़े, ये भी एक बड़ा मुद्दा सरकार के सामने रहा है। सरकार ने तमाम तरह के कानून बनाने की कोशिश पिछले दिनों की भी। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि जो छोटा किसान है उसकी अपनी समस्याएं है। देखिए मैं रेड्डी साहब के व्यू से सहमत हूं कि यदि हमारे बच्चे अगर इंटरनेशनली आर्मी, आर्म्ड फोर्सेस और इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंसेस में इंटरनेशनली compete कर सकते हैं तो किसान क्यों नहीं कर सकता है? टू अ लार्ज एक्सटेंट इट इज बिकॉज ऑफ द लेगेसी ऑफ एमएसपी। देखिए एमएसपी में होता ये था कि किसान को कहा गया कि भाई आप जितना उपज कर सकते हो करो, एफसीआई के माध्यम से उसको खरीदा जाएगा और पीडीएस के माध्यम से उसको बेचा जाएगा। नाउ इंटरनेशनल मार्केट बहुत मॉडर्न हो गया है, बहुत एडवांस्ड हो गया है। हमारे यहाँ एक संस्था है FSSAI जो मैन्युफैक्चर्ड पैकेज्ड फूड को सर्टिफाई करती है, लेकिन जिसको हम बोलते हैं नंगा ग्रेन, नंगा धान, नंगे शाक सब्जी, उनके ग्रेडेशन में कोई ना अवेयरनेस है, ना कोई अभी तक ठोस कदम उठाया गया है। इसमें एक्चुअली फार्मर्स को इंसेंटिव देना पड़ेगा ताकि वो आगे आके अपना जो उपज है उसका बिफोर इट इज प्रोसेस नंगा रूप में ही उसका ग्रेडेशन किया जाए। क्योंकि देखिए बाहर जब नेकेड ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट होता है तो पहला रोड ब्लॉक आता है कि उसका ग्रेडेशन में क्या वो पास कर जाएगा कि नहीं। नाउ साउथ एशिया के कुछ कंट्रीज हैं, थाईलैंड, कोरिया, वियतनाम, लाओस वगैरह, ये बहुत आगे बढ़ गए हैं, इसलिए इनके यहाँ तो जो चावल और दाल भी इंटरनेशनली एक्सपोर्ट हो रहा है। हमारे यहाँ क्षमता है लेकिन एक्सपोर्ट के लिए ग्रेडेशन को इंसेंटिवाइज करना बहुत जरूरी है, एंड इट कैन बी डन, वन जस्ट हैज टू टेक अ डिसीजन। जी रेड्डी साहब, जो छोटे किसानों की बात मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि आमतौर पे कर्ज की बात होती है। एक तरफ कर्ज का मुद्दा रहता है, दूसरी तरफ किसान को आत्मनिर्भर बनाने का सवाल है। किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भी है। आप कैसे देखते हैं दोनों चीजों को, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा रहा है ये। देखिए ये गलत है कि आप ये छोटा किसान बड़ा किसान की मामला, क्यों बोले तो 90% हमारा किसान छोटा ही है। जी, वही भी देखिए छोटा ही है, इसमें मेरे ख्याल से बड़ा किसान मेरे ख्याल से वेरी नेग्लिजिबल कोई है ही नहीं हमारा, बहुत सारी है ना। अब देखिए एक चीज आप याद रख लीजिए, छोटी किसान हो बड़ी किसान हो, इनपुट क्या कॉस्ट क्या है? फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, डीजल और लेबर, ये चारों में जो है ये कोई भी हो, अगर 10 एकड़ हो, एक बीघा जमीन वाले हो, प्रोडक्ट कॉस्ट तो वही होता ना भैया। तो क्यों ना ये देखिए, ये इसलिए मैं ये बहुत बता रहा हूँ कि पिछले 10, 15, 20 साल में क्या हुआ। पहले तो है ठीक था थोड़ा बहुत, मगर पिछले 5-6-10 साल से क्या है, ये लेबर कॉस्ट बहुत हुआ, बहुत बोले तो ज्यादा हो गया, और जी, पेस्टिसाइड्स का भी ज्यादा हो गया। हमारे यहाँ क्या एक दिक्कत आए, प्रोडक्शन होते जा, इट इज इंक्रीजिंग। पिछले देखिए 20 साल के पहले चावल, गेहूं, बिहार, उत्तर मध्य, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश में बहुत कम था। मगर 10-15 साल से क्या है, उनको अच्छा बीज मिले और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना भी ज्यादा हो रहा, पेस्टिसाइड्स का भी ज्यादा हो रहा, मैकेनाइजेशन की ज्यादा हो रहा, इरिगेशन फैसिलिटी भी ज्यादा हो रहा, इसीलिए ओवरऑल प्रोडक्शन होते जा रहा। अब इस वक्त आप छोटा बड़ा था, दिस इज वर्चुअली कोई फायदा नहीं है, आप हमेशा ये छोटा बड़ा सोचो। तो जी, आजकल मैं यही बताना चाहता हूँ, देखिए अगर कोई भी वेजिटेबल फ्रूट है, कोई फ्रूट है, कोई भी हो, एक प्रॉब्लम क्या है, मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब ये नहीं है कि जो मैं हैदराबाद में, तेलंगाना में प्रोडक्शन करता हूँ, ये सिर्फ तेलंगाना नहीं है, ये आंध्रा और हैदराबाद नहीं है, ना बम्बई है, ये पूरा देखिए। अब हमारे पास इतनी कैपेसिटीज है कि हम कंपलसरी हर फसल में जो है हम एक प्रोडक्टिविटी को भी इंप्रूव करना। अब देखिए आप लोग, आपको ये मालूम होना चाहिए, पिछले 30 साल में कोई क्रॉप जो है प्रोडक्टिविटी एवरेज ज्यादा नहीं हुआ। ऑयल सीड हो, कपास हो, चिल्लीस हो, पैडी में जी, हमारा एवरेज इंटरनेशनल से बहुत कम है, चाइना से 50% भी नहीं है। जी, तो मेरा हमारा सूचना है कि गवर्नमेंट को, इसीलिए हम बार बार गवर्नमेंट को बता रहे
कि आप इस प्लानिंग में बहुत गलत है। आप बिल्कुल ओवरहॉलिंग करना, देखिए हम इंसिस्ट करते हैं, क्यों बोले तो आपको मुझसे प्रॉब्लम आपको होगा, क्यों बोले तो एमएसपी आपको अनाउंस करना है, प्रोक्यूरमेंट के आपके ऊपर दबाव डाल के बैठे हैं हमेशा। एवरीबडी इज ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पिछले साल जो एक्ट कानून पास हुआ, मेरे ख्याल से हमारा साउथ वालों को तो कोई मुसीबत नहीं था, मगर कुछ पंजाब हरियाणा किसान भाइयों को कुछ प्रॉब्लम हुआ, बस हो गए। जी अब देखिए अब क्या प्रॉब्लम है, हमारा प्रोडक्शन है। अब देखिए हम कपास को पैदाइश करते हैं लाखों टन, अगर कोई व्यापारी 1-2 लाख टन कपास को अगर स्टोर किए, ऐसी चिल्लीज को स्टोर किए, कोई कमोडिटी को स्टोर किए, उसके ऊपर फटाफट वो एसेंशियल कमोडिटीज के ऊपर 10 ऑफिसर लोग जाके उसको बहुत परेशानी कर सकते। जी अच्छा, अगर कोई हमारा एक्सपोर्टर है तो दूसरे देश में उसको अगर कुछ कोई भी फसल को ब्रांड इमेज करना चाहते थे, कहाँ होता ब्रांड इमेज? हम तो यहाँ 4-5-10 साल तक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं कर सकते। जब तक जी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं होता, यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रोडक्शन नहीं रहता ना भाई। अब आप देखो कैलिफोर्निया से एप्पल आते हैं, उसके ऊपर अब ट्रेसेबिलिटी रहता। हमारी जो आम आते हैं उत्तर प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, महाराष्ट्र से, कोई आम के ऊपर कौन सा फसल कौन सा खेती जी में हुआ, कितना फर्टिलाइजर हुआ, कितना पानी इस्तेमाल किया, किसी को पता नहीं है। कोई बिल्कुल क्वालिटी नहीं बिल्कुल है, रेड्डी जो साहब भी इंडियन प्रोडक्टों के ऊपर जी क्वालिटी नहीं है, इसीलिए